लीजिए, तो हम पढ़ रहे थे हमारे राजस्थान के अंदर छत्रियां, हवेलियां और बावड़ियां, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की छत्रियां। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंफर्म, क्योंकि ये स्थापत्य कला का भाग है। किसी में यदि स्पष्ट रूप से नहीं लिख रखा है छत्रियां, हवेलियां, बावड़ियां, तो पढ़ के चलना है, क्योंकि ये स्थापत्य कला का भाग होता है। ठीक है, चलो, तो हेडिंग तो आपने डाली होगी, डाली राजस्थान की छत्रियां। और प्रमुख छत्रियों में सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, ये हेडिंग डालिए आप, राजवंश की छत्रियां। सबसे पहले राजस्थान की छत्रियों में सबसे पहले आप हेडिंग डालिए राजवंश की छत्रियां। लिख लिया राजवंश की छत्रियां। अब राजवंश का मतलब हमारे राजस्थान में जितने राजवंश हुए हैं उनका जो शाही शमशान घाट है, उन शाही शमशान घाट को स्पेशल कौन सी छत्रियों के नाम से जाना जाता है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, आपको वैसे लिखना है, बाकी मैं आपको मैप से बता देता हूं। अच्छा, अब ये जी देखो, राजवंश से संबंधित छत्रियां, ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान में कौन सा, कहां पर राजवंश है और उससे संबंधित छत्रियां कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, वो है आपकी जयपुर की। कहां की? जयपुर। जयपुर, जयपुर में कौन सा वंश हुआ है? तो आप कहेंगे जयपुर में जो वंश हुआ है वो कौन सा है? कछाव वंश। तो जयपुर में जो कछाव वंश हुआ है, इस कछाव वंश का जो शाही शमशान घाट है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गेटोर की छत्रियां। क्या कहा जाता है? गेटोर की छत्रियां। अब आप पूछेंगे गेटोर की छत्रियां कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में कौन सा वंश है? कछाव वंश। और कछाव वंश की जो छत्रियां हैं वो क्या कहलाती है? गेटोर की छत्रियां। ये लिख लिया? नहीं, मतलब मैंने आपको लिखा है, आपने लिख लिया। सीटी के 10+2 के पेपर में क्वेश्चन आया कि राजस्थान के कछाव वंश की छत्रियां गेटोर की छत्रियों के नाम से जानी जाती है, निम्न में से ये छत्रियां किस किले की तलहटी में बनी हुई है? वहां ऑप्शन आया जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर किला और चौमू का किला। ठीक है, हाँ, बस ये यही है। तो ये जो गेटोर की छत्रियां हैं आपको याद रखना है, ये नाहरगढ़ किले की तलहटी में है। नाहरगढ़ किले की तलहटी में, याद रखिएगा। नहीं, मतलब ये क्वेश्चन डिटो आया सीटी में, याद रखना। इसके अलावा भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है कि जयपुर में कछावा राजवंश के वह शासक जिसकी छत्री गेटोर में नहीं है। तो ये जो हम पढ़ेंगे वो तो हम जब इतिहास पढ़ेंगे कछावंश का तब लिखूंगा कि इस राजा की छत्री यहां है। सभी की तो यही है, ये कौन सा है वैसे जिसकी यहां नहीं है, ऐसे सामान्य ज्ञान के लिए? तो वो है सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह की जो छत्री है वो आनंद फानन में, उनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया था जहां से वो कूद गए थे। इसरलाट है ना, जयपुर के तिरपोलिया बाजार में इसरलाट या सरगासुली, वहीं से कूदकर इन्होंने आत्महत्या की थी और आनंद फानन में वहीं पर उनका क्या किया गया? अंतिम संस्कार। तो उसकी छत्री यहां नहीं है। हाँ, एकमात्र ऐसे राजा जिन्होंने अपनी मौत का सामान खुद तैयार किया था और फिर पूरी दुनिया ने उसकी मौत का तमाशा देखा, सवाई ईश्वरी सिंह। जानते हैं सवाई ईश्वरी सिंह? सवाई जयसिंह के बेटे थे। सवाई ईश्वरी सिंह राजा जब बना तो उसका जो भाई था माधो सिंह, क्योंकि जयसिंह की दो पत्नियां थी, चांद भी उसके पास था, सूरज भी उसके पास था। एक का नाम था चंद्र कंवर, एक का नाम था सूरज कंवर। चंद्र कंवर से जो निकला, सॉरी, उनके जो हुआ वो था माधो सिंह, और सूरज कंवर के जो हुआ वो था कौन सा? ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह राजा बनना चाहिए थे, बड़ा था, लेकिन एक समझौते के तहत बनना कौन चाहिए था? माधो सिंह। फिर दोनों भाई आपस में झगड़ा करते हैं और आखिर में ये परेशान होकर कूद जाता है। खत्म। लिखो एक नंबर करके, जयपुर कछावंश गेटोर की छत्रियां, और उसमें लिखो नाहरगढ़ किले की तलहटी में बनी हुई है। ठीक है, हाँ, वो भी पढ़ाएंगे। ये पढ़ लेते हैं छत्रियां, हवेलियां, बावड़ियां, फिर मैं आपको पढ़ूंगा लोक वाद्य यंत्र, और उसके बाद में फिर पढ़ेंगे महल। ठीक है, और या फिर इनके बाद में महल ही पढ़ लेंगे। ये लिख लिया, आगे चलूं? देखो, इसके बाद में अगला जो राजवंश है वो है आपके सामने बीकानेर। बीकानेर में कौन सा वंश हुआ है? तो आप कहेंगे राठौड़ वंश। और बीकानेर में जो राठौड़ वंश हुआ है, बीकानेर में राठौड़ वंश की जो छत्रियां हैं वो कहलाती है, याद रखिएगा, देवी कुंड की छत्रियां।
देवी कुंड की छतरियां, बस लिख लो केवल नंबर 2 करके। बीकानेर राठौड़ वंश देवी कुंड की छतरियां लिख लो। हाँ वाद्य यंत्र बाकी है, बिल्कुल करवाएंगे। हाँ दुर्ग भी पढ़ाएंगे, हस्तकला भी पढ़ाएंगे, पूरी कल्चर वापस पढ़ाऊंगा। बस खुश, तो मुझे टेंशन मत लो। लिख लिया ना। नेक्स्ट, अगला है वो है जैसलमेर। और जैसलमेर में जो वंश है वो कौन सा है? भाटी वंश। और इनकी जो छतरियां हैं वो कहलाती है बड़ा बाग की छतरियां। लिखो नंबर 3, ये बड़ा बाग की छतरियां। ये लिख लिया, जैसलमेर भाटी वंश बड़ा बाग की छतरियां। नेक्स्ट, अगली बात है वो है उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर में गुहिल या इसी का दूसरा नाम है सिसोदिया। उदयपुर, गुहिल या सिसोदिया या फिर मेवाड़ के शासक, इनकी जो छतरियां हैं वो कहलाती है आपके आहड़ की छतरियां। और आहड़ की छतरियां कहां पर है? याद रखिएगा उदयपुर में। और आहड़ की छतरियों को क्या बोलते हैं? महासतियों का टीला। ऐसा क्यों? हम्म, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो महिला सती हुई है वो इधर ही हुई है, आहड़ में। तो किसी राजा का जब अंतिम संस्कार यहाँ किया गया है तो उसकी जो पत्नी थी वो यहीं पर सती हुई थी, इसलिए क्या बोलते हैं? महासतियों का टीला। नहीं नहीं, जिसके ये टॉपिक हो रखा है उसको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है? तो फिर जयपुर बीकानेर जैसे, ठीक है, ये लिख लिया। अगला है आपके वो है कोटा। कोटा, कोटा में कौन हुए हैं? हाड़ा शासक। और कोटा के अंदर जो छतरियां हैं उन्हें कहा जाता है सारबाग की छतरियां, या फिर उसे कहा जाता है छत्र विलास की छतरियां। और यहां पर टोटल कितनी छतरियां बनी हुई है? तो वो आंकड़ा एक बार पूछा गया था, 66, 66। यहां बूंदी की हम बात करते हैं तो बूंदी में भी हाड़ा हुए हैं। और यहां पर जो छतरियां हैं वो है केसर बाग की छतरियां। क्या है? केसर बाग की छतरियां। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये लिखा दिया, एक क्वेश्चन जो सबसे यूनिक बन सकता है वो है छत्र विलास की छतरियां कौन से जिले में है? ऑप्शन नहीं आएगा कोटा, तो आपको करना है बूंदी। समझे? हाँ, क्योंकि दोनों जगह ये हाड़ा है। कुछ ऐसी छतरियां हैं जिसका विस्तार कहां तक है? बूंदी में। भाई अब शमशान है, उसका विस्तार कहीं भी हो सकता है, वो है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। हाँ टोटल। लिखिए, अब लिखिए अंतिम जोधपुर। और जोधपुर के अंदर है राठौड़। और जोधपुर में राठौड़ वंश की जो छतरियां हैं वो कहलाती है, वैसे इनको बोलते हैं मंडोर की छतरियां। मंडोर की छतरियां कहां पर है? मंडोर में। मंडोर कहां है? जोधपुर में। इसे ही कहा जाता है कागा की छतरियां, इसे ही कहा जाता है पंचकुंड की छतरियां। पंचकुंड। लिख लिया।
लिख लिया? लिख लिया? ठीक। नहीं, लिख लिया ना? तो एक तरफ चार राजवंश आ जाएंगे और सामने चार छत्रियां और कहेगा मिलान करिए। बाकी सब ठीक है, आपको आता ही है। बाकी कुछ ऐसे जैसे यहां पूछा जाए कि आहड़ में सबसे पहले किसकी छतरी बनी थी, तो वो अमर सिंह प्रथम की है, तो मैं अमर सिंह जो पढ़ूंगा तो वहां लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप हेडिंग डालिए, खंभों की संख्या के आधार पर छतरियां। खंभों की संख्या के आधार पर छतरियां। खंभे जानते हैं ना, पिलर। खंभों की संख्या के आधार पर छतरियां। सीधा 84 लिख दूं क्या? 84 क्या है? बस, जिंदगी में खंभा होना जरूरी है। तो ये डायरेक्ट ऐसे लिखो, 84 खंभे, 80 खंभे, ऐसे 84 लिख दूं, इसका मतलब समझ आओगे ना, क्योंकि ऊपर लिख रखा है मैंने, सबसे पहले ही खंभा कर दिया जी। खंभों की संख्या के आधार पर छतरियां, तो सबसे पहले है 84। 84 खंभों की जो छतरी है वो आपके कहां पर है? पहला क्वेश्चन आता है ना, 84 खंभों की छतरी कहां है? बूंदी में। कहां है? बूंदी में। दूसरा, 80 खंभों की छतरी कहां पर है? याद रखना है, अलवर में। फिर आता है 32 खंभों की छतरी, तो याद रखना है ये दो जगह है। कहां कहां है? एक तो है रणथंभौर में, और एक कहां पर है? याद रखना है, मांडल में। मांडल, भीलवाड़ा, रणथंभौर कहां है? सवाई माधोपुर में। 32 के बाद में है 20 खंभे, और 20 खंभों की छतरी है दो, दोनों ही कहां पर है? जोधपुर में। एक प्रधानमंत्री की छत, एक तो लिखिए कहां पर है? जोधपुर के अंदर, 20 खंभों की। और एक 18 खंभों की छतरी है, ये भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। एक है 16 खंभों की छतरी, और 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर में। एक है 12 खंभों की छतरी, और 12 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ में। एक है आपके 8 खंभों की छतरी, और 8 खंभों की छतरी दो जगह बनी हुई है। एक तो बनी हुई है बारडोली में, बारडोली महाराणा प्रताप की छतरी है। और एक बनी हुई है मांडलगढ़ में, जो कि सांगा की छतरी है। इजी है ना? 84 बूंदी, 80 अलवर, 32 दो रणथंभौर मांडल, 20 और 18 खंभों की छतरियां दोनों ही जोधपुर में, 16 नागौर में, 12 कुंभलगढ़ में, और 8 खंभों की छतरी बारडोली और कहा? मांडलगढ़ में। फिर 6 खंभों की, 6 खंभों की छतरी भी दो जगह। एक तो है लालसोट, लालसोट कहां है? दौसा में। और एक है कहां पर? चित्तौड़गढ़, जयमल मेड़तिया की छतरी है। फिर है आपके 4 खंभों की छतरी, और 4 खंभों की छतरी है 4 जगह, मतलब टोटल 4। इनमें से एक तो इंपॉर्टेंट जो है वो है जोधपुर वाली, और एक इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़। फिर है एक खंभे की छतरी, वो कहां है? रणथंभौर। फिर है खंभा ही नहीं, अधूरा है, तो अधूरी छतरी, ये कहां है? रणथंभौर। फिर कुछ नहीं है, कुत्ता है केवल, कुत्ते की छतरी। वेलकम ले रहे हो क्या? कुत्ता घूमता है 1.5 करोड़ की गाड़ी में, कभी ओडी में, कभी रेंज रोवर में घूमता है ना।
लिख लिया? हाँ बिल्कुल, वो मैं लिखूंगा, इनमें डिटेल से लिखाने वाला हूँ कौन सी छतरी है क्या है, अभी तो आपको छतरी की फोटो भी बताऊंगा, बहुत कुछ बातें करेंगे। 84, 80, 32, 20, ये याद करना है। लिख लिया? अब देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, वो करते हैं। लिख लिया? सबसे पहले देखिए, ये रही आपके सामने 84 खंभों की छतरी, ये देखो, ये छतरी है, ये पिलर है, और ये बेचारा यहाँ पर बड़ी टेंशन में बैठा है, कैसे याद करूं मैं इसको? ये ऐसे क्यों बैठा है भाई? अच्छा, परेशान हो गया होगा, यहाँ आके बैठ गया बेचारा। तो लिखो 84 खंभों की छतरी, हेडिंग डालो सबसे पहले, 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ है। तो आप तो बूंदी पढ़ के चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वहां बूंदी ऑप्शन में नहीं आता है, क्योंकि 84 खंभों की छतरी है, इसका मतलब ये जहां है वो स्थान बहुत प्रसिद्ध है। तो वो स्थान का नाम पूछता है आपको, और वो आपको याद रखना है, देवपुरा गांव। देवपुरा गांव कहां पर है? बूंदी में। दूसरी बात है कि ये जो 84 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण तो याद रखिएगा, वो हुआ है राजा अनिरुद्ध के समय, धाभाई देवा की याद में। धाभाई देवा की याद में। और निर्माण का टाइमिंग क्या है? तो 1683 से लेकर, याद रखिएगा, 95 तक। ये जो 84 खंभों की छतरी है, ये कितने मंजिल लग रही है आपको? कितने मंजिल है ये? तो ये 3 मंजिला है। इसकी खास बात है, यहां पर आपको ये चित्र वित्र नहीं दिख रहे हैं शायद, बट मुझे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। जैसे यहां पर ये गाय है, इसका थोड़ा सा बच्चा है, मतलब पशु और पक्षियों के चित्र है इस छतरी पर। और ये तो वैसे भी आपको पता चल जाता है, नहीं लिखा था तो। कैसे? यस, बूंदी चित्रकला जो शैली है वो पक्षी चित्र शैली के नाम से जानी जाती है, पशु पक्षियों के चित्र है। लिखो। अब लिखो, नोट करो। नहीं नहीं, लिखो, पहले यही लिख लो, फिर नोट करो। और नोट करके फिर लिखना है। हाँ, शिव उपासना पर आधारित छतरी है ये, लिख लो एक, भगवान शिव उपासना पर।
शिव उपासना पर आधारित छतरी है। दूसरा कोई टॉपिक आप रिवीजन करिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लिख लिया ना, अब नोट करके लिखिए, नोट लगाइए और लिखिएगा 84 खंभों का मंदिर। 84 खंभों का मंदिर। और 84 खंभों का जो मंदिर है वो कहां है, याद रखिएगा, वो है महामंदिर। और महामंदिर कहां पर है आपके, जोधपुर में, याद रखिएगा, जोधपुर में। लिख लिया, ये नोट करके लिखा, ओके, 84 खंभों का मंदिर, ओके। बस ये एक लाइन लिख लेनी है आपको कि 84 खंभों का मंदिर पूछे तो कहां पर है, महामंदिर जोधपुर के अंदर। महामंदिर जोधपुर। नेक्स्ट, अगला आप हेडिंग डालो, 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी कहां है, तो याद रखना है आपको, कहां है, कहां है, अभी लिखा है ना, कहां है, नहीं देखना है, नहीं देखना है, अलवर। बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छे से याद कर लेते, अलवर। कहां है ये, अलवर के अंदर। 80 अलवर, 80 अलवर, 80 खंभों की छतरी अलवर। हम्म, बट गड़बड़ यहां हो जाएगी ना, क्योंकि वो 80 खंभों का नाम देगा ही नहीं ना, वो देगा ये, क्योंकि इसी छतरी का एक अन्य नाम है मुंशी महारानी की छतरी। मुंशी महारानी की छतरी कितने खंभों की छतरी है, 80 खंभों की छतरी है। इसका जो निर्माण है, वो निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा, राजा विनय सिंह ने बख्तावर सिंह की रानी मुंशी की याद में कब करवाया, 1815 ईस्वी में। कितने मंजिल है ये, कितने मंजिल है, 2 मंजिल। पूछ ले आपको कि अलवर जिले में 80 खंभों की छतरी 2 मंजिल इमारत है, निम्न में से दूसरी मंजिल कौन से पत्थरों से निर्मित है ना, देखो, हाँ बस कौन सा, ये नीचे वाला बना है लाल संगमरमर से, और ये किससे बना हुआ है, आप ऐसे मत सोचो फोटो धुंधली है, धुंधली नहीं है, ये बना ही किसे है, लाल संगमरमर से, पहली मंजिल। और दूसरी मंजिल किस संगमरमर से निर्मित है, सफेद से। तो 2 मंजिल है, जिसमें याद रखना है, पहली मंजिल लाल पत्थरों से, और दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से। यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर रामायण और महाभारत के क्या है, चित्र, रामायण वे महाभारत के चित्र। उतर, राजा विनय सिंह ने बख्तावर सिंह की रानी मुसी की याद में, विनय सिंह के पिताजी हैं बख्तावर सिंह, इस बख्तावर सिंह की एक रानी थी जिसका नाम है मुसी, इसकी याद में। अब यहां पर आपको वैसे नोट करके ये भी तो लिखना ही था कि ये जो बख्तावर सिंह है ना, इस बख्तावर सिंह की छतरी कहां है, तो बख्तावर सिंह की जो छतरी है, या बख्तावर सिंह की जो छतरियां हैं, वो 2 जगह हैं, एक तो अलवर में है, और एक आपको याद रखना है जोधपुर में। लिखो,
एक याद रखना है अलवर के अंदर बनी हुई है और एक जोधपुर में। अब देखो आगे लिख लिया ना। अब देखो बोर्ड पर, एक तो 32 खंभों की छतरी है भीलवाड़ा के अंदर। ये जो छतरी है ये है किसकी? जगन्नाथ कछावा की। इस छतरी को देख के क्या यूनिक बात लगती है आपको? अभी तक जो आपने छतरियां पढ़ी है, जैसे ये छतरी है, ये छतरी है, एक ये छतरी है, कहाँ गई वो छतरी? ये छतरी है, ये नहीं, ये छतरी है। हाँ, ये मतलब जो ये दिखता है ना ऊपर वाला भाग, ये है मुगल शैली में निर्मित गुमंदाकार। और जिसकी बनी है वो कौन है? हिंदू। आपको पूछा जाए कि राजस्थान की वह छतरी जो हिंदू और मुगल सैनिक का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है, वो 32 खंभों की छतरी है ये, जो भीलवाड़ा के अंदर मंडल नामक स्थान पर है, जगन्नाथ कछावा की। एक 32 खंभों की छतरी है ये। देखो यहां पर भी वही बंदा है, जूते उतार रहा है ये बेचारा, फिर जाएगा ये 32 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? रणथंभौर में। हम्म। अब दोनों एक साथ लिखेंगे, तो आप लिखिए 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरियां। 32 खंभों की जो छतरियां हैं उनमें एक छतरी तो है कहां पर? मांडल में। मांडल कहां है? भीलवाड़ा में। और आप इस मांडल को तो जानते ही हैं, क्योंकि यहां का एक नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा? नाहर नृत्य। और एक जो 32 खंभों की छतरी है वो बनी हुई है रणथंभौर में। रणथंभौर, सवाई माधोपुर। ये जो मांडल के अंदर छतरी है ये किसकी है? तो याद रखना है जगन्नाथ कछावा की। जगन्नाथ कछावा की छतरी। अब आप पूछेंगे ये जगन्नाथ कछावा कौन है? तो ये जगन्नाथ कछावा वही है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की सेना में जो हरावल सेना थी उसका प्रमुख यही था जगन्नाथ कछावा, जो कि भगवान दास कछावा का भाई था। ठीक है, तो इसके बारे में वो वहां लिखूंगा आपको। अब इस छतरी की क्या खास बात है, बस इतना याद रखना है कि ये हिंदू और मुगल शैली का समन्वय है। समन्वय। इधर रणथंभौर के अंदर जो छतरी है वो किसकी है? तो ये है जेतर सिंह की। किसकी छतरी है? जेतर सिंह की। इस छतरी का जो निर्माण है वो तो किसने करवाया? हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान के पिता थे जिनका नाम था जेतर सिंह। जेतर सिंह का टाइमिंग था शासनकाल 1250 से लेकर 1282। 32 वर्षों का क्या था? शासनकाल। उस 32 वर्षों के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई रणथंभौर सवाई माधोपुर में, किसकी? जेतर सिंह की। 32 वर्षों के शासनकाल की याद में। इसी छतरी में हमीर बैठकर न्याय किया करता था, इसीलिए इसे बोलते हैं हमीर की कचहरी, या फिर इसे ही बोलते हैं न्याय की छतरी। न्याय की छतरी उतारी। हरावल सेना किसे कहते हैं? हरावल सेना उसे कहते हैं जो सेना में सबसे अग्रिम भाग होता है। जो सबसे पीछे भाग होता है उसे चंद्रावल सेना कहते हैं। अब हरावल और चंद्रावल सेना में बड़ी सेना कौन सी होती है? चंद्रावल सेना। ठीक है, नहीं, मोहम्मद अजरुद्दीन। मैं पढ़ूंगा ना आपको, आगे पढ़ूंगा।
अब देखो आगे दो दो छतरियां हैं, वो दोनों ही कहां पर है, जोधपुर में, चाहे 20 खंभों की हो चाहे 18 खंभों की। अब वो दोनों एक साथ में लिखते हैं, देखो जोधपुर, दोनों ही कहां पर है, जोधपुर में। देखो एक तो जोधपुर में जो छतरी है वो है आपके सेनापति की छतरी, एक छतरी है कौन सी, सेनापति की छतरी, और एक जो छतरी है वो है प्रधानमंत्री की छतरी। नहीं नहीं, मोदी जी की नहीं है, प्रधानमंत्री पहले भी तो हुआ करते थे ना प्रत्येक रियासत में, बट यहां पर जो है कि यहां पर प्रधानमंत्री का उतना वर्चस्व नहीं है जितना किसका है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री से ज्यादा खंभे किसमें लगे हुए हैं, सेनापति में। तो सेनापति की जो छतरी है ये कितने खंभों की है, 20 खंभों की, 20 खंभों की छतरी। ये जो 20 खंभों की छतरी है ये किसकी है, तो एक सेनापति की है। ये कौन सा सेनापति है, तो याद रखना है अखेराज सिंघवी, अखेराज सिंघवी की क्या है ये छतरी। अब ये जो अखेराज सिंघवी है ये किसका सेनापति था, तो ये है भीम सिंह राठौड़ का सेनापति। इसीलिए इस छतरी का दूसरा नाम क्या हो सकता है आपके अनुसार, कॉमन साइंस आपका क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री की जो छतरी है वो है 18 खंभों की, 18 खंभों की छतरी। कौन सा प्रधानमंत्री है ये जिसकी 18 खंभों की छतरी है, वो है राज सिंह कुंपावत की छतरी, राज सिंह कुंपावत की छतरी। और ये जो राज सिंह कुंपावत है याद रखिएगा ये है आपके जसवंत सिंह का प्रधानमंत्री, उसका क्या नाम हो सकता है, और क्या नाम हो सकता है, इसी छतरी को कहा जाता है याद रखिएगा सिंघवियों की छतरी, सिंघवियों की छतरी। उतारी, ये उतारी दोनों। हाँ आगे लिखाएंगे राणा सांगा की छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर 8 खंभों की छतरी, आगे लिखूंगा मैं, ठीक है।